सभी को जय माता दी। मैं अभिनव शर्मा इस समय हूँ बरेली जंक्शन के स्टेशन पर। हम जा रहे हैं माता श्री वैष्णो देवी के धाम और ट्रेन में बैठते ही हो गए हमारे भजन शुरू माता के लिए। हम लोगों ने बहुत भजन गाए और मस्ती करते हुए गए थे और रास्ते के जो नज़ारे थे सच बताऊँ वो शब्दों में बयां हो ही नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना, माँ के चरणों में स्वर्ग है, भाई ये बात सच है। बीच बीच में पटरियों में टनल बढ़ रही थी वहाँ पर और हमारी ट्रेन टनल के अंदर से जा रही थी। ऐसा लग रहा था हम गुफ़ा के अंदर चल रहे हैं। और टनल जब खुलती थी तो एक अद्भुत नज़ारा लेते हुए खुलती थी, वो शब्दों में बयां हो ही नहीं सकता। करीब 14 से 15 टनल पड़ी थी शायद, क्योंकि मैंने गिनी तो नहीं, पर हाँ मेरे को इतना याद है। जब भी टनल में जाते थे तो बच्चे चीखते थे एंजॉय करते हुए। बहुत अच्छा लगता था जब वो टनल आया करती थी और हम बढ़ते 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 माता वैष्णो देवी के धाम की ओर बढ़ते जा रहे थे। पंजाब, लुधियाना, जालंधर और न जाने कितने ही अच्छे अच्छे स्टेशन रास्ते में पड़े, जिन्हें देखकर बड़ा अच्छा लगा। जो अभी तक सुन रखे थे और जिनका कभी मैप देखा था ना, हम उन जगहों से होते हुए चल रहे थे। और फिर आगे जाकर हम जाए तो पहाड़ पड़े। वहाँ पे एक शिव मंदिर था जो बिल्कुल नदी के किनारे था, वो देखते ही बनता था। ये सब जो पहाड़ों की वादियाँ हैं, अभी तक हमने पेपरों में और न्यूज़ में देखी थी, हेडलाइंस में देखी थी, पर आज जब खुद हमने अनुभव करा तो लगा कि हाँ, प्रकृति की गोद में साक्षात ईश्वर का वास होता है। ऐसे सुंदर जगह पर ज़रूर जाना चाहिए और स्थान की मर्यादा का पालन ज़रूर करना चाहिए। इतना सुंदर यहाँ से ब्रिज था और पहाड़ों का लुक आप देख ही रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर जाकर। हम धीरे धीरे पठानकोट की तरफ बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे पठानकोट आता जा रहा था, हमारे जो सिम थे वो बंद होते जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कश्मीर के सिम चलते हैं। तो हम लोग बढ़ते जा रहे थे क्योंकि हमारे पास नेटवर्क तो था नहीं, तो हम अपलोड कर नहीं पाए उस समय। अब अपलोड कर रहे हैं। पर हाँ, सीन जो आप देख रहे होगे, आपको भी मन कर रहा होगा कि आप भी एक बार दरबार ज़रूर होके आएँ। माता वैष्णो देवी आपको बुलाएंगी तो आप ज़रूर जाएंगे। और बरेली से सीधे ही ट्रेन चलती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात भी नहीं है। हम लोग गए थे जब रात के, हमारी ट्रेन 4.5 घंटे लेट थी, जो कि सुबह के शायद 11 बजे 4 बजे के टाइम शाम के हम पहुँचे थे। 4 बजे की ट्रेन लगभग 7 बजे आई थी हमारी। पर हाँ, पहुँच गए देवी जी के दरबार। एक बार अगर आप ट्रेन में पहुँच जाएंगे तो आप, जाहिर सी बात है, माता के धाम पहुँच ही जाएंगे, चाहे कैसे भी पहुँचें। और रास्ते में आने वाली हर मुसीबत टल जाती है जब माता रानी आपको बुलाती है। ये पहाड़ के एरिया, हम जब गए थे तो 2 दिन पहले ही वहाँ पर जो रणछू है, जहाँ शिव खोड़ी की गुफा है, वहाँ पर टेरर अटैक हुआ था, जिसमें 9 लोग की डेथ हो गई थी। कई लोगों ने रिजर्वेशन कैंसिल करा दिए थे, पर हमें पूरा विश्वास है जब माता रानी बुला रही है तो गलत हो ही नहीं सकता। तो हम तो भाई चल दिए थे माता रानी के धाम। काफ़ी भीड़ थी क्योंकि जून का महीना था, गर्मियों की छुट्टियों में बहुत ही लोग जा रहे थे माता के दरबार। और ये देखिए हमारी ट्रेन मुड़ते हुए, पूरी ट्रेन दिख रही है हमारी। हमारा कोच था S2 या S2 या S4 में से एक था, इतना याद है, क्योंकि तीनों कोच लगातार लगे हुए थे। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, कसम से बहुत ही आनंददायक दृश्य है। हमने जो फ़ील करा वो हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप इस खूबसूरती को खुद देख सकते हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं इस समय। ये है माता वैष्णो देवी के रास्ते में पड़ने वाले पहाड़, पुल और इतने सुंदर नज़ारे कि शब्दों में जो बयां ही नहीं हो सकते। इन्हें केवल आप आंखों में कैद कर सकते हैं। और ये फिर हम टनल के अंदर जा रहे थे। फिर पड़ा कश्मीर का किला, जो आप साइड से देख रहे हैं, उतना क्लीन नहीं दिख रहा कैमरे से, बट हाँ, वो नज़ारा देखते ही बनता था। आज तक हमने सुना ही था कश्मीर के किले के बारे में, वो किला ही था। और नदी के किनारे ऐसी सुंदर जगह देखकर आंखें जो थी वो भर आईं, क्योंकि जो चीज़ें आपने आज तक केवल सीन करी हो या फिर इमेजिन करी हो, वो आपकी आंखों के सामने हो तो भाई सच में अलग ही नज़ारा था। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा। उधर सड़क थी, ऊपर ट्रेन का ब्रिज था और नीचे रिवर थी, उसके ऊपर पहाड़ था। वाह, जो दृश्य है आप देखते ही जाएं। देखिए कार चल रही है रोड पर और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक और टनल में हम सीधे आ गए कटरा स्टेशन। यहाँ हमने माता रानी के जयकारे लगाए और आगे बढ़ते गए पूरी फैमिली के साथ। हम लोग इस समय बहुत भरे हुए थे जोश से। और आगे जाकर हम त्रिकुट भवन, जो धर्मशाला थी, हम वहाँ पर रुके। वहाँ से देवी जी का जो त्रिकूट पर्वत था, माता रानी की अर्धकुमारी की जो गुफा है, वो हमें साक्षात दिख रही है। अर्धकुमारी जो है वो हमारी खिड़की से दिख रही थी। ऐसा सुंदर माता रानी की कृपा से हमें रूम मिला था। उसके बाद हम गए थे दर्शनी दरवाजे। यहाँ से हमारी यात्रा होती है शुरू, जो कि 7 रंगों से झिलमिलाता हुआ इतना सुंदर दर्शनी दरवाज़ा। साक्षात माता रानी यहाँ वास करती हैं।
हम लाइन में लगे और ऊपर जाकर हम जब पहुँचे हैं तो हमने कटरा का नज़ारा देखा। कटरा शहर बहुत सुंदर लगता है। माता रानी के त्रिकूट पर्वत से देखने पे माता हमें इतनी ऊंचाई से देख रही हैं, हम सबको पाल रही हैं, इसलिए वो जगत माता है, हम उनके पुत्र हैं। भले ही पुत्र कुपूत हो जाए पर माता हमेशा माता होती है। ये माता का भवन करीब रात के 2:30 बजे। हम फिर सुबह के टाइम पहुँचे थे अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी में हम लौटते वक्त गए थे, हमारा नंबर आ नहीं पाया था। पर आप देख रहे हैं बारिश, कहते हैं ना बारिशों के मौसम में तेरे दर पर आए हैं, तो वही सब सीन हमारे साथ, हमने जो आज तक फील करा था वो हमारे साथ हो रहा था। इतना आनंद आ रहा था कि बस शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। यहाँ से आपको लाइव गुफा के दर्शन होते हैं, माता रानी की आरती के दर्शन भी टीवी पर होते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ जाकर। और फिर बारिश का मौसम अचानक ही हुआ था, उससे पहले बहुत गर्मी पड़ रही थी। जब हम पहुँचे थे तो 30 टेम्परेचर था, उसके बाद 17 डिग्री हो गया था। ऊपर ठंड थी काफ़ी, भवन की तरफ बहुत ठंड थी, हम लोगों को चादर शॉल ओढ़नी पड़ी थी। बाकी आप देख ही रहे हैं कितना आनंद आ रहा है देवी के चरणों में, माता रानी के चरणों में। ये जो मौसम है वहाँ का हमेशा पलटता रहता है। 7 रुत छठ जो 6 रुतें हैं वो माता के दरबार में शीश नवाने बारी बारी आती हैं, ऐसा लगता है वहाँ पर जाकर। बहुत ही अच्छा लगा हमें अर्धकुमारी माता के दर्शन करके। ये पहाड़ों की वादियाँ देखकर आप देख रहे हैं, सब लोग बारिश में भीगते हुए माता रानी की गुफा के लिए लाइन लगा रहे थे क्योंकि बहुत भीड़ थी। और फिर हम माता रानी के भवन से भैरव बाबा की ओर गए। भैरव बाबा के जो पहाड़ है वहाँ से देवी जी का भवन कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि भवन में रिकॉर्डिंग नहीं होती है इसलिए हम लोग अपना फ़ोन लॉकर में जमा करने गए थे। और भैरव जी की पहाड़ी से हम लोगों ने ये दृश्य आपको दिखाया। बाद में हमें लौटते वक्त हिरन मिले। आज तक मैंने हिरन को इतना पास से नहीं देखा जितने पास से माता वैष्णो देवी के दरबार में देखा। ये हिरन बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत क्यूट से, एक सपना सा लग रहा था ये सब कि हम किसी आश्चर्यजनक दुनिया में आ गए हैं। पर सच में प्रकृति की गोद में माता रानी का यह दरबार बहुत सुंदर है। अचानक से आंधी तूफान वहाँ पर आ गई थी, ऊपर से पत्थर गिरने लगे, पर माता रानी के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास बढ़ता जा रहा था। कई जगह पत्थर गिरे थे, लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, बट हम बिना डरे आगे बढ़ते रहे। और ये दृश्य मैंने कैद करा था जब हम लोग चल रहे थे और आंधी तूफान आ रहे थे, पर भक्तों में कोई भी ऐसा भय का वो नामो निशान नहीं था। सब बढ़ते जा रहे थे देवी जी का जयकारा लेते हुए। ये देखिए माता अपने बच्चे को लेके जा रही है। और फिर कितना अच्छा आपको दृश्य देखने को मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर लंगड़े लूले सब चलते जाते हैं और माता रानी के दरबार पहुँचते जाते हैं। कोई भले ही कितना भी पैरों से बेकार हो, पर जब माता चाहती है ना तो आप उसके दरबार पहुँच ही जाएंगे, ऐसा मान्यता है यहाँ वैष्णो देवी का। और हमारे साथ जितनी फैमिली मेम्बर गए थे सबको कुछ ना कुछ दिक्कत थी, पर वहाँ हम पहुँचे तो हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। जय माता की। आप देख रहे हैं इस समय भैरव बाबा की पहाड़ी से माता के भवन का दृश्य, और हम रोप वे से जब उतरे थे ये तब का दृश्य है। हम ऊपर से जब नीचे आ रहे थे तो एकदम ऐसा लग रहा था हम आसमान से उड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये थी हमारी यात्रा का कुछ बहुत संक्षेप में वर्णन जो आपको हमने वीडियो के माध्यम से कराया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता की।